नमस्कार दोस्तों, एंजल इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आज निफ्टी 1776 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। स्टार्टिंग में निफ्टी में अच्छी तेजी आया था, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट का बुकिंग हुआ। फिर निफ्टी थोड़ा माइनस में जाके क्लोज हुआ 28 पॉइंट पे। तो 0.16% हम बोल सकते हैं थोड़ा इसमें डाउन साइड आया था निफ्टी में। तो मार्केट का हम बोल सकते हैं मिक्स रिएक्शन था। अभी जो रशिया और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका इशू की वजह से ही इसमें आपको रशिया बोल रहा है कि उसको यूक्रेन के साथ वॉर नहीं चाहिए, लेकिन नाटो का कुछ और ही एक्सेप्शन है। नाटो बोलता है कि रशिया कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमेशा ही वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए मार्केट का थोड़ा मिक्स रिएक्शन था। ये था निफ्टी का आज का कंक्लूजन। सेंसेक्स के बारे में ये आपके सामने है। सेंसेक्स का ग्राफ है 57,832 पे ये क्लोजिंग हुआ है, और जो प्रीवियस क्लोजिंग था 57,892 पे था। तो मतलब 60 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी अच्छा उछाल आया था, लेकिन फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और फिर आप चेक करेंगे सेंसेक्स भी नीचे गया है एनएससी की तरह, निफ्टी की तरह। आपको पता होना चाहिए निफ्टी एनएससी है और सेंसेक्स बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज हम 5 कंपनी के बारे में बात करेंगे। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसका करंट क्लोजिंग प्राइस है 217 रुपए 25 पैसे। ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों। अब इसका जो आरएसआई चल रहा है वो 42 चल रहा है, ठीक है। ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो सपोर्ट प्राइस है 210 के करीब है, और इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के लिए 225 रुपए बना हुआ है दोस्तों। आप भी इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपको थोड़ा नीचे मिलता है इसका आरएसआई, फियर में मिलता है, तो उतना क्वांटिटी आप ऐड करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म का चार्ट का कैलकुलेशन चेक करेंगे, इसने आपको कितना प्रॉफिट दिया है देख सकते हैं आप। ये 50 रुपए का स्टॉक था 2019 में, अभी 2022 चल रहा है। 3 साल में ये 300 को टच किया है, और ये ऊपर भी जाएगा आने वाले टाइम पे। किसी ने 500 रुपए के 10 शेयर भी लिए होते तो आज 500 रुपए उसके 3000 रुपए या फिर 2100 तो कम से कम आप इस टाइम पे चल रहे होते उसके पैसे। जब भी मौका मिलता है फियर जोन में ये एंटर होता है, आपको कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहिए। ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसलिए आपको इसमें छोटा पैसा ही ऐड करना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं इसका ग्रोथ भी बहुत ही तेजी के साथ होता है दोस्तों। स्मॉल क्वांटिटी में इसमें ऐड कीजिए स्टॉक्स जब भी आपको डिप मिलता है। आपको मैंने हमेशा वीडियो में बताया 3 कैप होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मैक्सिमम आपका 70% पैसा जाना चाहिए लार्ज कैप में, फिर उसके बाद मिड कैप में, छोटा अमाउंट स्मॉल कैप में। पहले कंपनी स्मॉल कैप में आती है, फिर मिड कैप में, जैसे जैसे ग्रोथ करती है फिर लार्ज कैप में आती है। बालाजी अमाइंस टायर्स की कंपनी है ये। अभी करंटली इसका शेयर प्राइस 3006 चल रहा है, और इसका आरएसआई 48 चल रहा है। जैसे ये आपको नीचे मिलता है इसका आरएसआई फियर जोन में, और इसका जो सपोर्ट है 2750 के करीब आपको मिलता है। तो आप कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कीजिए और होल्ड कीजिए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में। और जो इसका रेजिस्टेंस है, अभी जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, छोटा रेजिस्टेंस तो इसका ये है 3100, और जो इसका बड़ा रेजिस्टेंस है 3300 के करीब है। ये बहुत ही आपको अच्छा ग्रोथ देगी। ये ऐसी कंपनीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं छोटे अमाउंट में। लॉन्ग टर्म का चार्ट 3 साल का करंटली 3000 पे चल रहा है। देखिए 5000 के ऊपर गया है। अगर आपने कुछ स्टॉक इसमें 300 में लिया होता 3 साल पहले, वही आपका 300 रुपए 5000 रुपए हो गए होते। आप देख सकते हैं कितना मैसिव रिटर्न देती है कंपनी 3 साल के अंदर अंदर, और ये आपको अच्छा ग्रोथ देगा। परसिस्टेंस सिस्टम्स, ये आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी हमेशा ही आपको अच्छा ग्रोथ देती है। अभी करंटली ये 3860 में ट्रेड हो रहा है, और फियर जोन में। आप इसमें कुछ क्वांटिटी अभी ऐड कर सकते हैं। 3 साल का चार्ट ये थोड़ा वोलेटाइल है, आप चेक कर सकते हैं चार्ट से। ये बढ़ता है तो कैसा बढ़ता है, और फिर गिरता है तो गिरता है। अब इसमें अच्छा रिकवरी मिल रहा है। तो 3 साल पहले ये स्टॉक 700 पे ट्रेड हो रहा था, अभी चेक कीजिए 5000 को टच किया है। कितना पैसा आपका इसने बना के दिया होगा, 5000 हो गया, मतलब 7000 रुपए का स्टॉक आपका 50,000 रुपए हो गया। मैसिव ग्रोथ दिया आपको, सोच सकते हैं आप। एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, करंटली ये 1883 पे ट्रेड हो रहा है, और जो इसको सपोर्ट है 1800 पे है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, आपके सामने है इसका आरएसआई। जैसे ये आपको फियर जोन में मिलता है, आपको कुछ क्वांटिटी इसमें भी ऐड करना चाहिए। 1800 के करीब जैसे आपको मिलता है, आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जायंट कंपनी है ये। इसके डिफेंस के प्रोजेक्ट्स भी हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट चेक करते हैं, इसने आपको कितना प्रॉफिट दिया है। ये ड्रिप मिला था आपको कोरोना में, फिर उसके बाद मैसिव ग्रोथ है। 2000 से अबव ये स्टॉक है। पहले भी इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा था अप्रोक्सीमेटली। अगर कोरोना से पहले भी आपने लिया होगा तो कम से कम आपको शेयर पे 500 रुपए तो प्लस में अभी चल ही रहा होगा आपका।
अगर आपने ये शेयर लिया होगा कोरोना से पहले, कोविड से पहले। ये फूड सेक्टर की कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। नाम तो सुना ही होगा क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट है और आपकी भी ये फेवरेट है। ये कंपनी बिस्किट्स और ब्रेड भी मैन्युफैक्चर करती है, आपको पता ही है। अभी इसका करंट शेयर प्राइस 3481 और इसका RSI भी कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही आपको थोड़ा डिप मिलता है, इसका RSI जैसे ही फियर जोन में एंटर होता है, आपको कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहिए। ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता इसका RSI फियर जोन में, क्योंकि ये कंसिस्टेंस कंपाउंडिंग कंपनीज रहती हैं दोस्तों। इसका जो सपोर्ट है 3400 में आपको इसमें ऐड करना चाहिए। अभी हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी चेक करेंगे। ये आपके सामने है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर किसी ने डिप में ये बाय किया होता, होल्ड किया होता ये स्टॉक, ये आपका 2500 का स्टॉक 4000 रुपए तक गया है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही सेफ कंपनीज है और आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ देंगी आपको। ये फूड सेक्टर तो कभी बंद नहीं होने वाला, इसलिए आप इसमें अच्छा पैसा ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपको फियर जोन में मिलता है, आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कीजिए। आपके 25,000 रुपए 40,000 रुपए हो गए होते अगर अभी आपने होल्ड कर रखा होता। Please like, share and subscribe this channel.